हेलो क्लास 9 अभी तक हमने 7 चैप्टर की 4 थ्योरम्स कंप्लीट की हैं। अब हम लोग 5वीं थ्योरम पे हैं 7.5, जिसका हेडिंग है RHS यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड एनी साइड। इस थ्योरम के अनुसार यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक अन्य भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो बच्चे, इस थ्योरम में हमको 2 समकोण त्रिभुज बनाने हैं जिसमें कि एक कर्ण और एक अन्य भुजा हमको बराबर दी हुई है। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसका नाम हम लोग रखेंगे A, B एंड C। और ये हमारे पास है दूसरी समकोण त्रिभुज जिसका नाम हम लोग रखेंगे DEF। दोनों ही हमको दी हुई हैं DEF। तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन में क्या आएगा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में क्या क्या हमको दिया हुआ है। हमको दिया है एंगल B और E बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, और कर्ण के बराबर है, और एक भुजा के बराबर है जिसमें हम लोग आधार को बराबर ले लेंगे। तो बच्चे, इसमें आएगा हमारे पास एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल E बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा हमारे पास है AC इज़ इक्वल टू DF, और तीसरा हमारे पास है BC इज़ इक्वल टू EF, ठीक है। और टू प्रूफ हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, इसमें सिद्ध करेंगे ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। आप जानते हैं कि किसी भी थ्योरम में रचना उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग होती है बच्चे। तो अभी हम इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है रचना, उसको करने जा रहे हैं। उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसा कि हमने थ्योरम 7.4 में किया था, AB के बराबर हम लोग नीचे की तरफ DE को बढ़ाएंगे। जितना AB है उतना DE को G तक बढ़ाए और फिर GF को हम लोग मिला देंगे, और ये हमारे पास आएगा कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग को क्या लिखना है, DE को G तक इस प्रकार बढ़ाएं कि AB इज़ इक्वल टू EG हो जाए। हमने क्या किया, AB जो है वो EG के बराबर ले ली। तो अब GF को भी मिलाएं एंड GF को मिलाएं। ये हमारी रचना हुई बच्चे। हाँ, तो बच्चे अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या करना है बच्चों, आपको ध्यान से देखिए। फिर से हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये एंगल और ये एंगल फिर से हम बराबर करेंगे, और फिर इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करेंगे जैसा कि हमने 7.4 में किया था, ठीक है। तो बच्चे, सबसे पहले ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF में दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि इसका रीज़न हमको लिखना होगा कि क्यों ये 90 डिग्री है। हम लिखते हैं एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल FEG बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि DG एक रेखा है एंड एंगल DEF इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए एंगल FEG इज़ इक्वल टू 90 डिग्री रैखिक युग्म। ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म है। समझ में आया। अब देखो, ये दोनों बराबर हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या है, AB इज़ इक्वल टू
ई जी है, ये कहाँ से आया हमारे पास? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास भुजा दूसरी कौन सी है? बी सी इज इक्वल टू ई एफ, जो कि हमको गिवन है। हर बात का रीज़न हम लिखते जा रहे हैं और ये हमारा कंप्लीट हो गया। तीनों शर्तें हमारी कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी शर्तें थी वो? एस, ए और एस। यहाँ आर एच एस नहीं है बेटा, कर्ण नहीं था, है ना। तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी ई एफ। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है? यदि ये दोनों बराबर है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी। क्या लिखेंगे इसको? सी पी सी टी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बच्चे अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ये दोनों कोण तो बराबर आ गए, इसी तरह हमारी भुजा भी बराबर आ जाएगी। कौन सी भुजा वो होगी? ए सी इज इक्वल टू जी एफ। ए सी इज इक्वल टू जी एफ, ये भी सी पी सी टी से बराबर आ गई। ठीक है, इसका नाम हम लोग ए रखेंगे और इसका नाम हम लोग 1 रखेंगे। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हम लोग इस ट्रायंगल को और इस दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे और हम सिद्ध कर देंगे कि ये भुजा जो है वो इस भुजा के भी बराबर है। कैसे होगा? हम लिखेंगे ट्रायंगल डी जी एफ में डी एफ इज इक्वल टू एफ जी, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू डी एफ गिवन एंड ए सी इज इक्वल टू जी एफ फ्रॉम 1। ये हमारे पास 1 से प्राप्त हुआ, ये 1 था हमारा, 1 से हमको ये प्राप्त हुआ और ये हमको गिवन था। ए सी दोनों ही स्थितियों में डी एफ और जी एफ दोनों के बराबर है। इसका मतलब डी एफ और जी एफ आपस में बराबर हो गया। अगर डी एफ और जी एफ बराबर है तो इसका मतलब एंगल जी इज इक्वल टू एंगल डी। इसका नाम हम लोग बी रख दें। ठीक है, अब क्या आएगा? ए और बी से हमारे पास क्या आएगा? एंगल ए जो है वो जी के बराबर है, एंगल जी जो है वो डी के बराबर है, तो ये हमारे पास आ गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। अब ध्यान से देखो बेटा, ए इस ट्रायंगल को ए बी सी को और डी ई एफ को हमको अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, लेकिन बीच की भुजा तो बराबर नहीं है ना, इसलिए हमको कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। दूसरा रास्ता ये है कि हम तीसरे कोण को भी बराबर सिद्ध कर दें। क्या होता है? 2 त्रिभुज जिनके 2 कोण समान हो उनका तीसरा कोण भी समान होता है। ये शर्त लिखेंगे। 2 त्रिभुज जिनके 2 संगत कोण समान हो उनका तीसरा कोण भी समान होता है। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में हम इसको सर्वांग सम बहुत इजीली सिद्ध कर सकते हैं। ए सी इज इक्वल टू डी एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमको गिवन था। ये डी ई एफ ई ही लिखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमने अभी प्रूव किया। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है? ई एफ और बी सी आपस में बराबर है। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, देयरफॉर बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो गई। आप इस थ्योरम को अच्छे से बनाएंगे,
और फेयर करेंगे, और साथ ही साथ 1 से 2 बार, अगर आपने 7.4 थ्योरम अच्छे से समझ ली है तो आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये 7.4 से थोड़ी सी इजी है, स्टेप्स वही हैं लेकिन उससे भी इजी है। तो एक बार फिर से मैं इसको रिकैप कर देती हूँ। तो बच्चे, सबसे पहले हमको गिवन था ये दोनों ट्रायंगल्स जिसमें एक एक कोण समकोण है, कर्ण इसका बराबर है, एक अन्य भुजा बराबर है। हमने इसमें रचना क्या की, डी ई को जी तक बढ़ा लिया ताकि ए बी और ई जी बराबर हो जाए, ऑटोमेटिकली ये रैखिक युग्म हो जाते। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ये हमने कॉन्ग्रुएंट किया SAS से, ठीक है। 2 भुजाएं और बीच का कोण बराबर था। यदि ये बराबर है तो A और G बराबर होगा, AC और GF बराबर होगा। यदि AC GF के बराबर है तो AC जो है वो DF के भी बराबर है, इसका मतलब DF और FG दोनों आपस में बराबर हो गए। और अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गई, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। परंतु हमने सिद्ध किया है A और G बराबर है, फिर हमने सिद्ध किया है G और D बराबर है, इसका मतलब A और D बराबर है। हमारा काम यहीं ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी लॉ नहीं मिला, कोई नियम नहीं मिला जिससे ये दोनों को सर्वांग सम कर दें। उसके लिए हमको ये तीसरा कोण बराबर सिद्ध करना होगा, जो हमने किया, और उसके बाद हमारी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। और इसी के साथ आपकी थ्योरम 7.5 कंप्लीट होती है। आप बढ़िया से इसको रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है बच्चे। थैंक यू।